ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। ये टॉपिक पर एक्सरसाइज 8.4 पूरा डिपेंडेंट है। आपको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 10th के लेवल पे, और वो आइडेंटिटीज है ये। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। ये 3 आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैंने सिंपल तरीके से इन्हें यहाँ पर लिख दिया है, आपको याद करने में आसानी होगी। देख लो, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं अभी यहाँ पर ये मिटा ले रहा हूँ, आपको इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे, और तीसरा है एफिशिएंसी आएगी, जल्दी से जल्दी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो फायदा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं इसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स की शुरुआत कैसे होती है। आपको ये कहा जाता है एक्सप्रेस एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि साइन ए को कॉस ए में दिखाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि साइन ए को एज इट इज ये रहेगा साइन ए, लेकिन इसे कॉस ए के फॉर्म में दिखाओ, सिर्फ दिखाना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए बाकी और भी बचे हुए जो फॉर्मूलेज हैं वो भी यूज होंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल, मुझे देखो साइन को कॉस में दिखाना है, सॉरी मुझे यहाँ पे कॉस लिखना था। एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। आपको साइन ए को कॉस ए के फॉर्म में दिखाना है, सिर्फ दिखाना है। कैसे दिखाओगे? देखो, साइन ए है, ओके, साइन ए है, मुझे इसे कॉस में दिखाना है कन्वर्ट करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहाँ है साइन और कॉस का रिलेशन, देखो कहाँ पर दिख रहा है। देखो, तुम ऑलरेडी जानते हो, ये भी तो जानते हो ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हो सकता है तुम में से कोई स्टूडेंट बोले कि सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखो, साइन ए है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस ए, ओके। लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखाना है। जैसे साइन ए है ना यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर cos ए रहना चाहिए, अंदर में 90, 45 और कोई दूसरा एंगल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, साइन ए को cos ए के टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज है, इनमें से कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें साइन और कॉस दोनों है? ये देखो फर्स्ट वाला। ठीक है, तो आप साइन को कॉस में देखो कैसे दिखाओगे। ये इतना छोटा है ना कि मुझे आइडेंटिटी से ही शुरुआत करनी होगी। देखो, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडरिंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है। हमें साइन को रिप्रेजेंट करना है कॉस के टर्म्स में। यहाँ तो मैंने आइडेंटिटी यूज किया ना, लेकिन यहाँ पर साइन ए बोला है, तो थीटा की जगह हर जगह ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ठीक है, ये तो मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर दिखाया है। ओके, अब मुझे साइन को रिप्रेजेंट करना है कॉस के फॉर्म में। ठीक है, साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अब इस कॉस टर्म को इस तरफ ले आ रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए स्टिल एज इट इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर ए, इधर आकर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हम बहुत नजदीक हैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, देखो मुझे क्या पूछा था, मुझे यहाँ पर बोला था कि साइन ए को दिखाओ कॉस के टर्म, साइन ए को दिखाओ। ये तो स्क्वायर को नहीं दिखाने को बोला, ठीक है, साइन को दिखाने के लिए बोला, इसलिए ये स्क्वायर यहाँ से हटाना है। स्क्वायर कैसे हटाएंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले रहा हूँ मैं, ये स्क्वायर रूट लगा दिया। ऑलरेडी यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, इक्वालिटी का साइन है तो दोनों तरफ एक जैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर रूट ले रहे हो तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, ये मत सोचना यहाँ पर स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये बीच में माइनस है। ओके, मल्टीप्लिकेशन होता तो कैंसिल कर देते थे। ठीक है, अब ये बन गया साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इस तरह से हमने साइन को कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। आप देख सकते हो, मतलब साइन ए जो है ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए काम करेगा। अगर आप यहाँ ए पे कोई एंगल रखते हो, फॉर एग्जांपल 55 रख दिया, तो साइन 55 जो आंसर देगा, सेम आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 55, ये भी वही आंसर देगा।
ओके, तो इसको कहते हैं साइन ए को रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखिए हमें यहाँ पर cos थीटा को sec थीटा में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। मैं एंगल यहाँ पर कुछ दूसरा लिख देता हूँ, cos b और ये हो जाएगा sec b, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको आइडेंटिटी का भी यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट cos को sec में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आप जानते हो cos और sec के बीच का रिलेशन बताओ, बहुत सिंपल वाला रिलेशन है। इन तीनों में तो देखो cos और sec आपको साथ में नहीं दिखेंगे। देखो यहाँ पर cos और sec साथ में है क्या? नहीं। यहाँ पे भी cos और sec साथ में नहीं है, sec तो यहाँ पर tan के साथ में है, ठीक है। और यहाँ पे तो cos और sec दोनों ही नहीं है। तो cos और sec साथ में कब आते हैं? अरे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, याद करो, एकदम स्टार्टिंग में बताया था। तो cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, ठीक है। तो मैं इसी का यूज यहाँ पर करूंगा। तो देखो बस थीटा की जगह मुझे एंगल b रखना है। सो cos of angle B is equal to 1 upon sec B। आप देख सकते हो गया कन्वर्ट, मैंने कर दिया एक्सप्रेस, मैंने cos ऑफ एंगल को sec के फॉर्म में दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम ये cos B करेगा ना, सेम काम 1 upon sec B भी करेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, बस इसको देखो तो यहाँ cos मिलेगा और इसको देखो तो sec मिलेगा, समझे? जो प्रोडक्ट ये देगा, जो वैल्यू ये देगा cos b, सेम वैल्यू 1 अपॉन sec b भी देगा। इसी को कहते हैं एक्सप्रेस करना, दिखाना। सिर्फ मुझे cos b को sec के रूप में, sec के फॉर्म में मुझे दिखाना है, एक्सप्रेस करना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, हम दिखा रहे हैं उस फॉर्म में, ठीक है, फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज के जरिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो एग्जांपल होगा ये इनडायरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो थोड़ा सा लेवल में इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे लेवल में इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ मुझे कन्वर्ट करना है साइन एंगल C को tan ऑफ एंगल C में। अब देखो इसे देखकर तुम्हारे दिमाग में सवाल पैदा होगा कि देखो साइन और tan कौन से रिलेशन में साथ में, देखो कौन से आइडेंटिटी में साइन और tan साथ में। देखो यहाँ पे तो साइन और cos साथ में है, यहाँ पे तो sec और tan साथ में है, यहाँ पे cosec और cot साथ में है, साइन और tan कहीं पे भी साथ में नहीं है। ओके, कुछ स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं, हाँ सर हमारे पास ये तो वैल्यू है tan c इज इक्वल टू sin c डिवाइडेड बाय cos c। ओके, यहाँ पर तो tan और sin दोनों साथ में है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये कबाब में हड्डी क्या करना है? cos नहीं चाहिए हमें क्या करना है? हमें ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि एक तरफ sin c हो और sin c को अगर हमें tan के फॉर्म में दिखाना हो तो 1 अपॉन tan c माइनस tan स्क्वायर, tan ही tan होना इस तरफ राइट साइड में, tan ही tan, उसके अलावा और कुछ नहीं होना। उसी को तो कहेंगे कि sin को हमने tan में एक्सप्रेस कर दिया, sin को हमने tan में दिखा दिया, और कोई दूसरा नहीं होना। अगर यहाँ पर आप देखते हो तो sin और tan तो साथ में है, लेकिन ये कबाब में हड्डी, ये cos c भी आ चुका है, ठीक है। हमें sin से tan में कन्वर्ट करने के लिए कोई दूसरा तरीका देखना होगा, इनडायरेक्ट वे। देखो कैसे, मैं आपको पहले एक रोड मैप बता देता हूँ, रोड मैप कि हमें चलना कैसे है, ठीक है। आप देखो पहले एक थिंकिंग प्रोसेस देखो। ओके, साइन का रिलेशन cos के साथ में तो है, इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन के जरिए रास्ते से हम cos तक पहुंच सकते हैं। ओके, साइन के घर से निकलकर cos के घर तक पहुंच सकते हैं, रास्ता है। इसके बाद देखो आगे, क्या cos से sec तक पहुंच सकते हैं क्या? सोचो, अभी इसके पहले एक एग्जांपल में मैंने बताया था दैट cos इज रेसिप्रोकल ऑफ sec, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि cos से sec तक जाना बहुत आसान है, ठीक है। तो एक जो रोड मैप है इसे आगे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, हम sec तक पहुंच जाएंगे। यस, अब देखो, अब बत्ती जली होगी दिमाग की कि आपको sec से tan में जाना भी देखो आसान है। यहाँ देखो sec से tan में जाया जा सकता है, हम sec और tan का रिलेशन यहाँ देख सकते हैं, sec और tan साथ में है। ओके, तो यहाँ पर मैं sec से tan में चला जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा लंबा रास्ता हमें तय करना होगा। अगर हमें साइन को रिप्रेजेंट करना है tan में, तो पहले हम साइन को cos में दिखाएंगे, फिर उस cos को sec में दिखाएंगे, फिर उस sec को tan में दिखाएंगे, और फाइनली साइन को इस तरह से हम tan में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देंगे, या ये कहो एक्सप्रेस कर देंगे। ओके, तो देखो ये याद रखो, साइन से cos, cos से sec, sec से tan, ये थिंकिंग प्रोसेस मैंने तुमको बताया है।
बिल्कुल ऐसे ही सोचना है तुम्हें, ये प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स करने से पहले। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस आइडेंटिटी से, स्टार्ट करता हूं मैं। ओके, इस आइडेंटिटी से। ओके, तो यहां से स्टार्ट करो। सो साइन स्क्वायर, वहां पर थीटा है ना, यहां पर तो एंगल सी दिया हुआ है। सो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1। ओके, सबसे पहले मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। मैं साइन को यहीं रहने दूंगा, साइन स्क्वायर सी, और ये जो है ना, ये कॉस स्क्वायर सी, इसे इस तरफ ले आओगे तो ये बन जाएगा, हम तो ऑलरेडी वहां पे है, ये जो है ना, ये cos स्क्वायर सी इस तरफ आएगा, 1 के राइट साइड में आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस cos स्क्वायर सी। आगे देखते हैं। इस तरह से हमने देखो साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर के टर्म्स में दिखा दिया है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या? हमें इस cos को sec में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगला स्टेप ये देखो, ये स्टेप 2 हो गया। अगला स्टेप ये होगा कि हमें cos को sec में कन्वर्ट करना है। ध्यान दो, cos c इज इक्वल टू 1 अपॉन sec c, है ना, 1 अपॉन sec c होगा ना। लेकिन अगर मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर c। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी cos स्क्वायर c है, मैं वहां लिख सकता हूं 1 अपॉन sec स्क्वायर c। ओके, तो sin स्क्वायर c इज इक्वल, हाँ तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, वो बाद में लेते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में लेते हैं। अभी कैसा बहुत फिर वो स्क्वायर रूट भी बार बार साथ में लिखना पड़ेगा, मैं बस इसलिए अभी स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस ये cos स्क्वायर c को, ये देखो इसके मुताबिक 1 अपॉन sec स्क्वायर c लिख दिया मैंने। ओके, 1 अपॉन sec स्क्वायर c लिख दिया। अब आगे, अच्छा क्वेश्चन में हमें क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि आपको साइन को tan में रिप्रेजेंट करना है, साइन को tan में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये देखो अब वो वक्त आ गया है कि मैं sec को tan में कन्वर्ट करूं। देखो यहाँ, देखो यहाँ, ये इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं sec को tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाओगे तो 1 के राइट साइड में आकर हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। देखो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, आपको ऐसे ही मॉडिफाई कर करके करना है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर c को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर c। देखो जब आपको एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करके या आसान बनाकर लिखो, कोई जरूरी नहीं है, एज इट इज भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप डिसेंट स्टूडेंट हो, मैथ्स में एकदम सिंप्लीफिकेशन के पीछे भागते हो, तो आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखते हैं ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, करते हैं सिंप्लीफिकेशन, बस आ गया आंसर, तो यहीं पर ही आगे खत्म हो गया। अगर आपने यहीं पर स्क्वायर रूट ले लिया ना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला था? एक्सप्रेस करो साइन को tan, एक्सप्रेस कर दिया ना साइन को tan में स्क्वायर रूट लेके, लेकिन हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो, ये डिनोमिनेटर में है 1 प्लस tan स्क्वायर c, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर c को इधर लेके जाऊंगा। देखो sin स्क्वायर c एज इट इज, ठीक है, ये देखो ये जो चीज है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ना इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बस हो गया लास्ट स्टेप 1 प्लस tan स्क्वायर c। अब आप देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, बस हो गया ये फाइनल, ठीक है। इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर लिया है, एक्सप्रेस कर दिया है साइन को tan में। देखो एक्सप्रेस कर ही लिया हमने, वहां पर क्या है, वहां पर है साइन स्क्वायर c इज इक्वल टू tan स्क्वायर c डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर c डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर c। ओके, फाइनली हो गया कन्वर्ट। अच्छा साइन को कन्वर्ट करना था ना, यहाँ पे तो स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लास्ट है, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, ये लिया स्क्वायर रूट, ये लिया स्क्वायर रूट दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये बन गया साइन c, ठीक है। इस तरफ जो नेक्स्ट स्टेप है वो बन गया साइन c इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट दोनों को है ना, स्क्वायर रूट दोनों का है ना, मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ दोनों को, न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट दे दिया और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट दे दिया, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर c। आगे देखिए स्क्वायर रूट फिर से कैंसिल हो गया और यहाँ पर बन गया tan c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर c और लेफ्ट हैंड साइड में sin c है।
देख सकते हैं, आप देख सकते हैं साइन को मैंने पूरे tan ही tan में कन्वर्ट कर दिया है। देखो साइन का मतलब होता है tan अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने सी में यहाँ पर 96 एंगल रख दिया तो साइन ऑफ 96 डिग्री इज इक्वल टू साइन 96 डिग्री का उतना ही आंसर मिलेगा जो आंसर आपको यहाँ पर 96 रखने से मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब साइन सी ये किसके बराबर है, किसके बराबर इसमें पावर है, ये इन पूरे के जो पैटर्न में जैसे दिया हुआ है इन सबको मिला के जितनी पावर उतना एक पावर अकेले साइन सी का, ठीक है। ओके, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और ऐसे ही एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट करने वाले कुछ प्रॉब्लम्स के ऐसे लिस्ट दे दे रहा हूँ। 3 आइडेंटिटीज है, उनका यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। जस्ट अ मिनट। express cos A in terms of all other trigonometric ratios. ये बहुत लेंथी क्वेश्चन दे दिया है मैंने तुम्हें। मैंने यहाँ पर क्या दिया है, मैंने तुमको ये बोला है कि तुम्हें cos A को साइन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तुम्हें इस cos को tan में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, इस cos को तुम्हें cot में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, इसी को तुम्हें cosec में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, इसी को तुम्हें sec में भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। इसका मतलब इस एक प्रॉब्लम में 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ओके, थैंक यू।